इस वीडियो में आप अमेजिंग नॉन स्टॉप रैंडम फैक्ट्स को जानने वाले हो। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि नाइकी ने एक ऐसा शू बनाया था, एक ऐसा जूता बनाया था जो कि इतना एडवांस था कि उसे ओलंपिक गेम से बैन कर दिया गया था। देखना, जो डोपिंग होता है, मतलब अगर कोई ओलंपिक खेलते टाइम कोई प्लेयर अगर कोई स्पेशल सप्लीमेंट या फिर कोई इंजेक्शन लेके अगर अपना परफॉर्मेंस करे, तो अगर वो परफॉर्मेंस में जीत भी जाता है और बाद में पकड़ा गया कि उसके खून में कुछ मिला हुआ था, कोई ऐसा आर्टिफिशियल सब्सटेंस जिससे उसके बॉडी में कैपेबिलिटी बढ़ जाए टेम्पोररीली, तो उसको विनर नहीं माना जाता, भले वो जीत गया फिर भी। इसको डोपिंग कहते हैं। तो ये जूता इतना एडवांस था, ये नाइकी वाला जूता, कि इसको टेक्नोलॉजिकल डोपिंग में कंसीडर किया गया। मतलब एक प्रकार का आप जूता भी नहीं पहन सकते हो कंपटीशन के टाइम। क्या है कि एक स्पोर्ट्स साइंटिस्ट हैं डॉक्टर रस्ट टकलकॉल्ड, वो ये कहते हैं कि नाइकी के इस जूते में ऐसा मैकेनिज्म मौजूद है जिससे कि प्लेयर्स और तेजी से दौड़ पाते हैं। उन्हें जो एनर्जी रिटर्न मिलता है उस जूते से वो बहुत ज्यादा होता है। मतलब एक तरह का ये एक आर्टिफिशियल इन्हेंसमेंट था जिसको कि बैन कर दिया गया। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको एक फैक्ट पता है कि जो वेदर आप अपने वेदर ऐप या फिर टीवी में देखते हो ना कि आज इतना डिग्री दिखा रहा है गूगल पे, तो वो हर लोकेशन के स्टेशन के पास लगा रहता है। और बाकी मेन जो लोकेशन है, जो होता है ना, हर शहर का एक ऐसा जगह होता है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में होता है और जितनी भी बड़ी बड़ी चीज होती है सब वहीं पे होती है। एक लोकेशन होता है कि हाँ, आपके शहर में इस जगह पे बड़े बड़े लोग आते हैं, जब भी आते हैं तो वहीं रुकते हैं, वो एक मेन जगह होता है। तो वैसे एरिया में आपका टेम्परेचर तय होता है, वहां से डेटा लिया जाता है। और जो थर्मोमीटर होता है उसके बारे में एक फैक्ट है कि वो ना धूप में नहीं रहता है। मतलब टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के लिए थर्मोमीटर को शेड में रखा जाता है, सूरज से दूर रखा जाता है जहाँ पे लाइट ना पड़े, ना कि कहीं आपका सूरज के बीच में कहीं बिल्डिंग के टॉप पे लगा हुआ है और वो गर्मी माप रहा है, नहीं। तो इससे एक थॉट आता है कि एक्चुअल में जो गर्मी होती है, एक्चुअल में जो टेम्परेचर रीडिंग होती है, उससे ज्यादा ही आपको हमेशा फील होता है। अगर कोई दिखा रहा है गर्मी के समय 36 डिग्री सेल्सियस, तो आप बोलोगे कि 36 से तो 40 जैसा फील हो रहा है मुझे। तो वही रीजन होता है कि जो ऑफिशियल टेम्परेचर होते हैं, दे आर टेकन अंडर शेड, नॉट अंडर द सनलाइट। फैक्ट नंबर 7, 1965 की बात है, गाड़ी लॉन्च हुई थी ये वाली। ये गाड़ी लॉन्च हुई थी बेल्जियम में, इसकी असेंबली होती थी। फोर्ड का ट्रांजिट कस्टम कैंपर। ये जो ट्रांजिट वैन है, इसके अंदर 1.5 टन से भी ज्यादा सामान रखने का स्पेस था और इसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा था। बट बात ये हुई ना कि स्कॉटलैंड के पुलिस ने एक स्टेटमेंट दिया, आप इसका रेफरेंस विकिपीडिया में देख सकते हो। इसमें ये लिखा हुआ था कि फोर्ड का ये जो ट्रांजिट ब्रांड है, ये 95% ऑफ द बैंक रेड्स में यूज किया गया था और इसे ब्रिटेन का मोस्ट वांटेड वैन इस नाम से फेमस हो गया था। मतलब चोरों का ये फेवरेट व्हीकल बन गया था, लुटेरे लोग का ये फेवरेट व्हीकल बन गया था। सोचो, 100 में से 95 रॉबरी में इसी वैन का इस्तेमाल किया था। फैक्ट नंबर 6, एयरक्राफ्ट यानी एरोप्लेन्स के बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, छोटे बड़े, सबके अलग अलग नाम होते हैं, यूनिक टेक्निकल नेम्स। आपको पता है इस पूरे धरती के इतिहास में आज तक का सबसे सक्सेसफुल एयरप्लेन कौन सा है? तो वो है सेसेना 172। ये जो एरोप्लेन है, इसके 45,000 से भी ज्यादा पीसेस बिल्ट हो चुके हैं एंड ये पूरे इतिहास का सबसे बेस्ट सेलिंग प्लेन है ऑफिशियली। इसे पहली बार 1956 में प्रोड्यूस किया गया था और एक रिकॉर्ड बनाया गया था एरोप्लेन का। एक एरोप्लेन को लगातार 65 दिन के लिए हवा में रखा गया था। मतलब सोचो, एक एरोप्लेन टेक ऑफ किया और वो ऐसे ही चक्कर लगा रहा है, हवा में ही है 65 दिन तक, और उसके बाद जाके वो लैंड किया। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और यही प्लेन को इस्तेमाल किया गया था, सेसेना 172। एंड अमेरिका में लोगों को इसके लिए लाइसेंस भी मिलता था। इतिहास का सबसे सक्सेसफुल प्लेन। फैक्ट नंबर 5, गार्डन के पत्तों के नीचे या फिर ऐसी जंगल में पाया जाने वाला एक मेलीपेड है। ये जीव एक माइक्रोस्कोपिक जीव है। तो इस माइक्रोस्कोपिक जीव का एक स्पेशल बात यह है कि इसके 750 पैर होते हैं। 750 पैरों की मदद से ये चलता है। तो ये बात साइंटिस्ट लोग को पता चली थी कि 750 पैर इसके होते हैं। लेकिन 2020 में इस पूरे दुनिया में पहला बार ऐसा हुआ कि एक ऐसा मेलीपेड मिला जिसके 1000 लेग्स हैं।
मतलब साल 2020 के पहले वैज्ञानिकों को यही लगता था कि मेलेपीड के जितने भी स्पीसीज हैं सबके 700 या फिर 750 पैर होते हैं, इतना ही डिस्कवरी हुआ था। बट साल 2020 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि 1000 पैर वाला मेलेपीड डिस्कवर हुआ। दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 4, कुछ लोगों को एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसको कहते हैं जेरोडर्मिया पिगमेंटोसम। और इसमें क्या होता है कि इंसान जो है वो यूवी लाइट, अल्ट्रा वायोलेट लाइट को नहीं सह पाता है। मतलब आपको मैं अगर सूरज में 1 घंटे खड़ा कर दूं तो आप रुक लोगे, आप रह लोगे। ऐसा थोड़ी कि आप सूरज को सह ही नहीं पाओगे बिल्कुल भी। वर्कर्स काम करते हैं, घंटों काम करते हैं धूप में, नॉर्मल सी बात है। लेकिन थोड़े मात्रा में सूरज का अल्ट्रा वायोलेट रे हिट करता है बॉडी को, सन बर्न ये सब होता है हाथ पैरों में, लेकिन बॉडी सहने लायक है, ऐसा सबका बॉडी होता है। लेकिन जिनको ये डिसऑर्डर होता है उसमें अगर थोड़ी देर के लिए भी, कुछ मिनट के लिए भी सन पे रख दिया जाए तो उनका सीवियर सन बर्न हो जाता है पूरी तरह से, स्किन छिल जाता है, जल जाता है लिटरली। और स्किन कैंसर होने का भी जो प्रोबेबिलिटी होता है वो ऐसे लोगों में बढ़ जाता है जिनको ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जेरोडर्मिया पिगमेंटोसम। फैक्ट नंबर 3, पेन इंडेक्स नाम की एक चीज होती है। जैसे हर कुछ का इंडेक्स होता है ना, कि जैसे वर्ल्ड के सबसे अमीर कंट्री, दुनिया के सबसे खतरनाक जीव, तो इसमें एक इंडेक्स आता है और उसमें स्मिथ इंडेक्स, इसे जस्टिन स्मिथ ने बनाया था। और ये जो पेन इंडेक्स है इसमें सबसे खतरनाक बाइट्स के बारे में बताया गया था कि किसमें सबसे ज्यादा चोट लगता है। अगर कोई इंसेक्ट आपको काट ले तो इस लिस्ट के टॉप में 4 पॉइंट के साथ टॉप में जो क्रिएचर है वो है बुलेट एंट। बुलेट एंट नाम का एक एंट का प्रजाति होता है और ये जो है ये अगर आपको काट ले तब आपको ऐसा लगेगा कि कोई गोली, बंदूक की गोली अगर आपको यहाँ लग जाए तब आपको जितना पेन फील होता है उतना ही पेन आपको एक बुलेट एंट के काटने से होगा। ये बहुत ही डरावनी बात है, मतलब बाप रे। मतलब ये पेन इतना इंटेंस होता है कि जब ये अगर आपको काटेगा बुलेट एंट तब आप कहोगे कि मेरे दुश्मन को भी बुलेट एंट ना काटे, क्योंकि इतना इंटेंस पेन होता है कि क्या बोले। फैक्ट नंबर 2, साउंड जो होता है वो हवा में 344 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ट्रैवल करता है। पानी में आवाज जो है वो ऑलमोस्ट 4 गुना ज्यादा पे सफर करता है, करीब 1500 मीटर पर सेकेंड, 1481 मीटर पर सेकेंड पानी में ट्रैवल करता है साउंड। लोहा यानी आयरन में साउंड 5120 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल करता है, लगभग नॉर्मल से 15 गुना ज्यादा फास्ट। और डायमंड यानी हीरे के अंदर साउंड जो है वो 12000 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल करता है, करीब नॉर्मल से 35 गुना ज्यादा तेज हीरे के अंदर। फैक्ट नंबर 1 के पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक नहीं किया है तो जरूर कर लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। फैक्ट नंबर 1, आपका स्मार्टफोन ब्रांड जो है वो कितना पुराना है। मोस्ट प्रोबेबली जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा इन्हीं में से एक कंपनी आपके फोन का होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो नोकिया 150 से भी ज्यादा साल पुराना है, मोटोरोला 93 ईयर पुराना है, सैमसंग करीब 83। नोकिया के फोन सही में मतलब नॉस्टैल्जिया से भरे हुए हैं, क्योंकि हम लोग सब ने अपने बचपन में जो भी फोन देखते थे छोटा छोटा, जब उस टाइम जब एंड्रॉयड नहीं एग्जिस्ट करता था तब नोकिया ही मार्केट को रूल करता था। एंड नोकिया सही में एक इमोशन की तरह है हम लोगों के लिए। बट अभी वो स्मार्टफोन की वर्ल्ड से नए प्लेयर्स के आने के बाद ऑलमोस्ट गायब ही है। ऐसी और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए आप ये वाला वीडियो जरूर देखना, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, ताकि आपको और नॉलेज मिले। इस वीडियो को लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।